देश की 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में दौड़ी खुशी की लहर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी नियमित, बढ़ाया जाएगा मानदेय, आया कोर्ट का आदेश। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। मानदेय वृद्धि नियमितीकरण को लेकर गुजरात की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों ने कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसका फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने कर दिया है, जिसका असर देश भर की 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में भी दिख रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के बीच उम्मीद की एक किरण जाग चुकी है। बहनों, अभी तक तो यह निर्णय एक राज्य के लिए आया है, पर इस एक राज्य के बेस पर देश की अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। अन्य राज्य सरकार भी अपने अपने राज्यों के भी इस फैसले को फॉलो कर सकती है, या फिर मोदी सरकार ही देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हित में फैसला ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है आदेश हाई कोर्ट का। गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियमित करने का दे दिया है फैसला। आइए इसे विस्तार से पढ़ के आप लोगों को इसके विषय में अवगत कराते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित सेवा में शामिल करने का दिया निर्देश। अहमदाबाद गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता AWW और आंगनबाड़ी सहायिका AWH केंद्रीय या राज्य सरकार में सिविल पदों पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की हकदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिससे गुजरात में 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। 30 अक्टूबर को जारी एक आदेश में न्यायमूर्ति निखिल करियल ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करे और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत उनकी नौकरियों के नियमितीकरण का परिणामी लाभ प्रदान करे। गुजरात में सरकारी सेवा में उनके समावेश का आदेश गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण और भर्ती सामान्य नियम 1967 के तहत दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन पर क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम वेतनमान में विचार करने का भी आदेश दिया। गुजरात सरकार को भी बकाया भुगतान करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के मामले में कट ऑफ तिथि याचिका दायर करने की तिथि से 3 साल पहले होगी, जो कि 2015 में थी, क्योंकि इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं को मानदेय दिया जाता है। AWW के लिए 10,000 रुपये, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 रुपये और आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए 5,500 रुपये, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को काम करने के लिए मिलने वाले वेतन से कम है। ऐसी श्रेणी में प्रतिदिन 4 घंटे काम करना पड़ता है। न्यायालय ने कहा कि जबकि सरकार ICDS जैसे कार्यक्रम चलाने में गर्व महसूस करती है, वह श्रमिकों को बहुत कम भुगतान करती है, जबकि गुजरात राज्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता है। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट के पोर्टल पर फैसला अपलोड होने की तारीख से 6 महीने के भीतर तैयार कर लें। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सरकार इस संबंध में उचित निर्णय नहीं ले लेती है, याचिकाकर्ता तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतनमान पर वेतन पाने के हकदार हैं। हाई कोर्ट के निर्देश 2015 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा दायर सैकड़ों याचिकाओं के जवाब में है, जो 10 साल से अधिक समय से काम कर रही थीं और सेवा के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की मांग कर रही थीं। इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं ने भेदभाव और शोषण का आरोप लगाया और अदालत से आग्रह किया कि उन्हें ICDS योजना के तहत मानदेय पर नियुक्त करने की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले भेदभाव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की तुलना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कार्यों
कर्तव्य और जिम्मेदारियों के आधार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि इन महिलाओं को बहुत कम वेतन दिया जाता है, जबकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पैरामेडिक, परामर्शदाता, समन्वयक, पीआर प्रबंधक, इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल शिक्षक और अन्य के रूप में काम करना पड़ता है। तो बहनों, यह आदेश तो गुजरात के हाई कोर्ट ने दे दिया है। अब देखते हैं कि सरकार हाई कोर्ट की बात की अवमानना करता है या हाई कोर्ट की बात को मानता है।